हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को एक बारी भी नहीं पढ़े हुए हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हम 4 पार्ट में ह्यूमन हार्ट को डिटेल में पढ़ाए हुए हैं और अगर आपको क्विक रिविजन करना है तो उसके लिए भी हम अलग से एक 30 मिनट्स का ह्यूमन हार्ट पे बनाए हुए हैं लेक्चर। तो अगर आपको रिविजन करना है तो वो 30 मिनट्स का वीडियो देख सकते हो। आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम 4 पार्ट में ह्यूमन हार्ट को डिटेल में पढ़ाए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का एवरेज वेट पूछा है एक अडल्ट में। तो बताओ कितना होता है। ऑप्शन है 255 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 390 ग्राम्स एंड 240 ग्राम्स। तो याद रखना आपको पूछा है एवरेज वेट। मेल के केस में हार्ट का वेट और फीमेल के केस में अलग अलग होता है। मेल का बेसिकली हार्ट का वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछा गया है, इसीलिए ऑन एन एवरेज आप बता सकते हो कि 300 ग्राम्स होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि एवरेज वेट एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और देखो ये एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा गया है इन द ईयर ऑफ 2021। तो इसको याद रख लेना कि एवरेज वेट ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर डैश देन एट्रियल वॉल्स, यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स के वॉल को कंपेयर किया गया है एट्रियम के वॉल्स से, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है, क्या वो थिन होता है, क्या वो लार्ज होता है, क्या वो स्मॉल होता है या थिनर होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स के वॉल एट्रियम के कंपेयर में किस प्रकार से होता है, ये पूछा गया है इन द ईयर ऑफ 2018 ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो देखो एट्रियम्स के वॉल के कंपेयर में वेंट्रिकल्स के वॉल थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो इन वेंट्रिकल्स के वॉल इस प्रकार से कस के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो वेंट्रिकल्स के वॉल कस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को फील करते हैं। तो इनके वॉल्स तो कंपैरेटिवली इनके स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए ना, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है हर बार जब ब्लड पंप कर रहा है, तो इनके वॉल्स तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एज कम्पेयर टू एट्रियम के वॉल्स। इसीलिए वेंट्रिकल्स के वॉल थिक होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रियम वॉल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एड इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिलने से रोकता कौन है। क्या चीज़ ऐसा है जो प्रिवेंट करता है, मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को प्रिवेंट करता है मिलने से, ऐसा कौन सा चीज़ है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है द वॉल बिटवीन द चैम्बर्स, सेकेंड ऑप्शन पल्मोनरी वेल्व, फिर ट्राइकस्पिड वेल्व या एरोटिक वेल्व। बताओ इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। आपको पता है कि इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हमेशा अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड फ्लो होता है इस राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड पे फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस साइड का जो ब्लड है जो अशुद्ध ब्लड है और इस साइड का जो शुद्ध ब्लड है उसको मिलने से, उसको मिक्स होने से क्या रोक रहा है, बताओ क्या रोक रहा है। तो बेसिकली अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड को मिलने से रोकता कौन है, इनके बीच जो प्रेजेंट वॉल होता है वो रोकता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस पढ़ो, इसमें से क्या होगा, द वॉल बिटवीन द चैम्बर्स, यानी कि जो चैम्बर्स के बीच में वॉल प्रेजेंट है, ये जो वॉल आपको दिख रहा है ये वॉल, ये प्रिवेंट करता है अशुद्ध और शुद्ध ब्लड को मिक्स होने से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बोला है पल्मोनरी वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व और एरोटिक वेल्व। अब ये वेल्व क्या होता है, देखो वेल्व बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जो जहाँ पर भी लग जाए वो ये इंश्योरिटी देता है कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा या फिर किसी भी चीज़ का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा, ये हमारा वेल्व इंश्योर करता है, ये हमें श्योरिटी देता है। देखो वेल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है, और राइट वेंट्रिकल और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच में एक वेल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी में ही प्रेजेंट होता है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो अरोटा है, इस बेसिकली पाइप को हम लोग अरोटा बोलते हैं, इसके बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। तो ये वेल्व ये इंश्योर करता है कि ब्लड हमेशा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, कभी भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जा सकता।
इस चीज़ का भरोसा हमें ये वेल्व दिलाता है। तो वेल्व का फंक्शन आप क्लियर करना, ये सब तो बताएंगे, अलग अलग वेल्व्स के बारे में बताएंगे, रुको पहले वेल्व क्लियर करो कि वेल्व का फंक्शन होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी वेल्व पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो पाइप देख रहे हो, ये है पल्मोनरी आर्टरी, देखो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो दिख रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और इसमें जो वेल्व प्रेजेंट होता है उसे हम पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पल्मोनरी वेल्व भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, ठीक है। ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। आपको क्वेश्चन में घुमा के भी पूछा जा सकता है क्या ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच है या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है। तो आप याद रखना ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। एरोटिक वेल्व अरोटा में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है जिसमें बेसिकली ब्लड जाता है, इस अरोटा में यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट होता है इस एरोटा में, इसे हम एरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं, या फिर एरोटिक वेल्व भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो सारे वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसका पोजीशन कहाँ पे होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, वो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस है अरोटा, वेना केवा, रीनल, पल्मोनरी। बताओ कौन सा होगा। ये भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ लार्जेस्ट आर्टरी हमारे शरीर का कौन होता है, तो वो होता है अरोटा। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये अरोटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। तो शुद्ध ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम अरोटा का होता है, ठीक है। तो अरोटा का फंक्शन भी ध्यान रखना कि ये शुद्ध ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो अरोटा के बारे में दो चीज याद रखना, एक कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन था वेना केवा। बताओ वेना केवा क्या है। वेना केवा लार्जेस्ट वेन कहलाता है। लार्जेस्ट आर्टरी तो अरोटा होता है, लेकिन लार्जेस्ट वेन हमारा वेना केवा होता है, ठीक है। ये वेना केवा हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लाता है। तो राइट एट्रियम में अशुद्ध ब्लड को लाने का काम हमारा वेना केवा का होता है, और ये लार्जेस्ट वेन कहलाता है हमारे शरीर का। ध्यान रख लेना है दोनों बात। तीसरा ये रीनल। रीनल क्या भैया, रीनल शब्द तो किडनी से रिलेटेड है, इसका लार्जेस्ट आर्टरी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। किडनी का क्या रिलेशन भैया, रीनल शब्द हमेशा किडनी के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। और पल्मोनरी शब्द लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी शब्द लंग्स के लिए यूज होता है और रीनल किडनी के लिए यूज होता है, और इसका कोई तो मतलब ही नहीं है लार्जेस्ट आर्टरी से। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होने का कोई बात ही नहीं है। वेना केवा एक वेन है, अरोटा एक आर्टरी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी क्या हो जाएगा, अरोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू। हमारे हार्ट में जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पल्मोनरी वेन, ये किससे कनेक्टेड होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट है, ये पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये लंग से भी कनेक्टेड है और हमारे हार्ट से भी कनेक्टेड है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है। अब देखो ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन जितने भी गिवन है वो सारे हार्ट के चैम्बर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसीलिए बताओ क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, क्योंकि हमारा पल्मोनरी वेन लंग्स से और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे लंग्स से हार्ट तक लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसको हमारे लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाता है, यानी कि हार्ट तक लाने का काम किसका होगा, पल्मोनरी वेन का होगा। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या होगा, पल्मोनरी वेन होगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो एजाइगस वेन का क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है कि हम अशुद्ध ब्लड को
अशुद्ध ब्लड को हमारे एब्डोमेन वाले रीजन से और चेस्ट के बैक साइड वाले रीजन से अशुद्ध ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लाने का। ठीक है, तो एजाइगस वेन का फंक्शन होता है एब्डोमेन वाले रीजन से या चेस्ट वाले रीजन से जो अशुद्ध ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लाना। पल्मोनरी वेन का तो बता दिए। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है कि अशुद्ध ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे हार्ट से दूर ले जाना, लंग्स तक ले जाना। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में याद रख लेना कि ये कहाँ से कहाँ ब्लड को लेके जाता है और ये क्या शुद्ध ब्लड को कैरी करता है या अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, ये सब ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस में आते हैं। क्लास में बहुत बार बताएं कि ये दोनों एक्सेप्शंस में आते हैं। पल्मोनरी वेन जनरली जो वेन होता है वो अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन है जो शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक लाता है। और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जो अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि जनरली सारे आर्टरीज शुद्ध ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये अशुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन पे ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट है जुगुलर वेन। देखो जुगुलर वेन का फंक्शन होता है कि अशुद्ध ब्लड को हमारे ब्रेन वाले रीजन से, हमारे फेस वाले रीजन से और हमारे नेक के बैक साइड वाले रीजन से हार्ट के राइट एट्रियम में लाना। तो अशुद्ध ब्लड को हमारे ब्रेन वाले रीजन से, हमारे फेस वाले रीजन से और हमारे नेक वाले रीजन से कैरी करके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम इस जुगुलर वेन का होता है। अब देखो एजाइगस वेन और जुगुलर वेन के बारे में लेट्स सपोज करो आपको नहीं पता होगा, तो आपको ये तो पता है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कौन लाता है? पल्मोनरी, बेसिकली पल्मोनरी वेन लाता है। तो आपको करेक्ट चीज़ पता है तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एलिमिनेट आउट हो जाएंगी। तो जो आपने पढ़ा है उस चीज़ पे भरोसा रखो, करेक्ट ऑप्शन तक आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ठीक है ना? तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से अलग अलग शरीर के पार्ट्स में ब्लड को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? बताओ कौन होते हैं? क्या वो टिश्यूज होते हैं या लिम्फ होते हैं या वेन होते हैं या आर्टरीज होते हैं? देखो ले तो जाएगा हमेशा ब्लड वेसल, ये हमें क्लियर है। और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज होते हैं, यानी कि टिश्यूज और लिम्फ तो नहीं होगा। आर्टरीज और वेन में हमें डाउट है। अब देखो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है। जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जा रहे हैं तो वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ले जा रहे हैं। और हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर अलग अलग पार्ट्स में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? देखो यहाँ पे ये अरोटा होगा, यही तो अरोटा है ना जो शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है। यानी कि अरोटा ही वो आर्टरी है जो ब्लड को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ले जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना? देखो ये भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है। ये आपको बता दिया है कि जितने भी हमारे शरीर में वेन्स होते हैं, हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी वेन्स होते हैं वो ब्लड को हमेशा हार्ट की तरफ ले जाते हैं। वो वेन चाहे पल्मोनरी वेन हो चाहे कोई दूसरे वेन हो, कोई भी वेन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर पार्ट है तो वो हमेशा ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है। देखो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट में लेके आया। ठीक है, शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट में लेके आया। और ये जो वेन है जिसे हम सबसे लार्जेस्ट वेन बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये भी ब्लड को हमारे हार्ट में लेके आ रहा है। ये तो दूर लेके जा रहा है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में ब्लड को लेके जा रहा है, यानी कि ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, ये भी ब्लड को दूर लेके जा रहा है, तो इसकी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आता है वो सारे वेन्स होते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो ये वेन है और ये वेन है, ये हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ही लेके आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है। यहाँ पे कौन सा वेन है उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी वेन्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के वो सारे ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और ध्यान रखना इस चीज़ को। चाहे वो पल्मोनरी वेन हो चाहे वो किसी भी प्रकार के वेन हो, वो हमेशा ब्लड को हमारे हार्ट के तरफ लेके आएंगे। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन। नॉर्मली जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हमारे लंग्स से हार्ट तक। तो पल्मोनरी वेन और अदर वेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर रखना। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शंस में, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस दिस इज ट्रू। पल्मोनरी वेन हैव ए स्मॉल लुमेन, ना।
पल्मोनरी वेन हैव नो वेल्व, ऐसा नहीं है। ब्लड फ्लो विथ प्रेशर इन पल्मोनरी वेन, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। सबसे पहले ये पहचानो यहाँ पे कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जा रहा है। बताओ कौन सा दूर लेके जा रहा है। ये तो ला रहा था ना ब्लड को, ये लेके आ रहा था और ये लेके आ रहा था ब्लड को। दूर तो यही दोनों लेके जा रहे हैं ना ब्लड को, हमारे हार्ट से दूर तो यही दोनों ब्लड वेसल लेके जा रहे हैं। एक हो गया तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी और एक हो गया अरोटा। लेकिन ये जो लेके जा रहा है ये हमारे लंग्स में लेके जा रहा है, और ये जो अरोटा है ये ब्लड को लेके जा रहा है हमारे पूरे शरीर में। दोनों में डिफरेंस है, ये भी दूर ले जा रहा है, ये भी दूर ले जा रहा है, लेकिन ये जो दूर ले जा रहा है ये लंग्स तक लेके जा रहा है, और ये जो दूर ले जा रहा है ये हमारे पूरे शरीर तक लेके जा रहा है, पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है एक्सेप्ट द लंग्स, यानी कि इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि यही तो लंग्स में लेके जा रहा है ना, दूर लेके जा रहा है, और हमारे लंग्स में लेके जा रहा है कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है इस अरोटा की जो हमारे हार्ट से ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में लेके जाता है, इस अरोटा की बात हो रही है। तो बताओ ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी ये सारे नहीं होंगे, अरोटा होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो WOF मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब फीचर ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के फीचर्स को कौन करेक्टली डिस्क्राइब करता है, ये पूछा हुआ है। ये RRC ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखना कितना आसान होगा। सबसे पहले याद रखना कि ये जो आर्टरीज होते हैं इनका वॉल वेन के कंपेयर में थिक होता है, मतलब कि मोटे वॉल्स के होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन समझो। देखो हम बताए थे आपको कि आर्टरीज के वॉल के कंपेयर में वेंट्रिकल्स के वॉल थोड़े से मजबूत होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं, बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसे पंपिंग कस के करना होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, इसीलिए इसके वॉल्स मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू इसके वॉल्स। देखो इसके भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इनके वॉल्स इनके कंपेयर में मोटे होते हैं। अब देखो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था, इस अरोटा में जा रहा था, यानी कि अरोटा एक प्रकार का आर्टरी है जिसमें ब्लड जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखो अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इस अरोटा में जाएगा ना, तो ये भी बहुत हाई प्रेशर से जाता है। जैसे ही हमारा हार्ट पंप किया वैसे ब्लड अरोटा में चल जाएगा। तो अरोटा की वॉल्स भी तो मोटे मोटे होने चाहिए ना, क्योंकि जैसे ब्लड पंप करेगा बहुत हाई प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो करेगा, तो इतना हाई प्रेशर को झेलने के लिए इसका जो वॉल होगा ये भी तो मोटा होना चाहिए ना, इसीलिए इन आर्टरीज का वॉल मोटा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स के वॉल। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा बात कि ये जो अरोटा है ये क्या कर रहा था, ये शुद्ध ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ ले जा रहा था, बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जा रहा था। अब इन ऑप्शंस को पढ़ो, क्या आर्टरीज के वॉल थिक होते हैं या थिन होते हैं। देखो दो में थिक लिखा हुआ है, देखो दो में थिक लिखा हुआ है और दो में थिन लिखा हुआ है, तो आर्टरीज के वॉल तो थिक होते हैं। अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को ध्यान दो, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, थिन वॉल से ही ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो, यहाँ पे बोला है नो वेल्व, उसके बाद आगे पढ़ो ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। क्या इसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, या फिर इसमें पढ़ो ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, क्या ब्लड इसमें लो प्रेशर से फ्लो करता है। अब इससे ही डिसाइड हो जाएगा कौन सा करेक्ट कौन इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखो हम आपको बताएं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इसमें जाता है तो बहुत हाई प्रेशर से जाता है, यानी कि आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का एज कम्पेयर टू वेन्स। दो चीज़ ध्यान रखना कि आर्टरीज में बेसिकली प्रेशर हाई होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, और आर्टरीज के वॉल मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वेन्स के वॉल, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देख लो ये तो लो प्रेशर में होता नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी, यानी कि हार्ट से किडनी तक कौन सा ब्लड वेसल ब्लड को लेके जाता है। ऑप्शन है रीनल वेन, कोरोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी और वेना केवा। तो बताओ, देखो हमें पता है कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये अरोटा होता है, ठीक है, ये हमें पता है ये अरोटा होता है। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि हार्ट से शुद्ध ब्लड को हमारे किडनी तक कौन ले जाता है।
अब देखो शुद्ध ब्लड मेंशन नहीं किया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि ब्लड को कैरी हार्ट से किडनी तक किया जा रहा है। तो हार्ट से किडनी तक ब्लड क्यों जाएगा? ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जाएगा। हार्ट से जो ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में जाते हैं वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अपने आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हार्ट से किडनी तक लेके जाएगा। अब हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए तो अरोटा होता है। अब ये अरोटा बाद में जाके डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? देखो यहाँ पे लेट सपोज करो ये अरोटा है, ठीक है। ये अरोटा हमारे हार्ट से आया हुआ अरोटा है, ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, ये इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अरोटा डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। लेट सपोज करो ये जो आर्टरी है ये हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम किडनी बना रहे हैं, इसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये जो आर्टरी है इसे तो हम अरोटा बोल रहे थे, जो हमारे हार्ट से निकला था। ये बेसिकली डिवाइड हो गया आगे जाके, जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो आर्टरी किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसे हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये आर्टरी जो अरोटा के डिवीजन से बना है और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे किडनी तक पहुंचा रहा है, उसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो रीनल आर्टरी क्या कर रहा है? शुद्ध ब्लड को हमारे किडनी तक पहुंचा रहा है। अब उसी प्रकार से देखो हमारा हार्ट है ना, बेसिकली पूरे शरीर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड हमारे खुद हार्ट को नहीं है? हमारे खुद हार्ट जो सबको ब्लड पहुंचा रहे हैं, जो सबको शुद्ध ब्लड पहुंचा रहे हैं, ऐसा ब्लड पहुंचा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या वो ऑक्सीजन की नीड हमारे हार्ट के मसल्स को नहीं होगी? हमारे हार्ट के सेल्स को नहीं होगी? हमारा हार्ट जो सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसको खुद भी तो नीड होगी ना ऑक्सीजन की। तो हमारा हार्ट से जो निकला है अरोटा, ये अरोटा फर्दर जाके डिवाइड होके एक आर्टरी बनाता है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के सेल्स को या हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने की नीड है तो हमारा हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, इससे भी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये अरोटा जाके फर्दर डिवाइड होता है और आर्टरी बनाता है, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी बनाता है। और ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के मसल्स को ही ऑक्सीजन रिच ब्लड का सप्लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे हार्ट बनाते हैं तो इसको ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी होता है। तो क्या हो रहा है? ये अरोटा ही बाद में जाके डिवाइड हो जा रहा है। अब हमारे लीवर को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं। तो जो भी नाम है वो इसके बेसिस पे ही रखा जाता है, यानी कि ऑर्गन के बेसिस पे ही रखा जाता है। जैसे ये ब्लड सप्लाई कर रहा है तो रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। रीनल शब्द तो किडनी से रिलेटेड है ना, इसलिए इस आर्टरी को रीनल आर्टरी बोलेंगे, इसके हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे। और हिपैटिक आर्टरी एक आर्टरी होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लीवर तक पहुंचाता है, क्योंकि लीवर के लिए वर्ड यूज होता है हिपा या हिपैटिक। तो जो लीवर को पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे हम हिपैटिक आर्टरी बोलेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे ही बताना चाहेंगे कि ये जो रीनल आर्टरी जो हमारे किडनी तक पहुंची है, या फिर कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट तक पहुंची है, या फिर हिपैटिक आर्टरी जो हमारे लीवर तक पहुंची है, ये हमारे ऑर्गन्स तक तो पहुंचती हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स में जाके वो डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड कर जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो आर्टरी पहुंची है हमारे किडनी तक, वो जाके डिवाइड हो जाती हैं कि छोटे छोटे कैपिलरीज में। क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि ये मोटे मोटे आर्टरीज इसके अंदर नहीं जाती भैया, इसके बेसिकली अंदर नहीं जाती, ये डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज में। ये जो रीनल आर्टरी हमारे ऑर्गन्स तक पहुंची है, ये रीनल आर्टरी ऑर्गन्स के आसपास डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। लेट सपोज करो यहाँ पे ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा किडनी है, लेट सपोज करो। तो रीनल आर्टरी इधर से आया और वो डिवाइड हो गया कैपिलरीज में। ये ऑर्गन्स के अंदर जाती है कैपिलरीज, सप्लाई होता है कैपिलरीज का, ठीक है। और ये कैपिलरीज शुद्ध ब्लड को लेके जा रही है, क्योंकि ये आर्टरी के डिवीजन से ही बनी है। अब लेट सपोज करो ये किडनी के सेल्स है, ठीक है, किडनी के सेल्स है। तो किडनी के सेल्स क्या करेंगे? इन ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन को उठा के अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ये उठा के अपने अंदर ले लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाते हैं ये सेल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज में डाल देते हैं। तो कैपिलरीज ऐसा ब्लड वेसल है जो आर्टरी के डिवीजन से बनता है,
या फिर ये कैपिलरीज बाद में मिलके वेन बनाते हैं। दोनों बात आप बोल सकते हो कैपिलरीज के लिए कि ये आर्टरी के डिवीजन से बना है या फिर कैपिलरीज मिलके वेन बनाती है, ठीक है। और ये कैपिलरीज में शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों होते हैं, क्योंकि ये कैपिलरीज से ऑक्सीजन इसमें जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैपिलरीज में शुद्ध अशुद्ध ब्लड दोनों प्रेजेंट होता है और ये आर्टरीज के डिवीजन से बनता है और ये मिल के वेन बनाता है, और इसमें हम इसका बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इन सेल्स के अंदर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डाल देते हैं। बस इतना चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू किडनी। तो हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में तो अयोटा ले जाता है, जैसा हम यहाँ पे बताते हैं अयोटा ले जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि किडनी तक कौन लेके जाता है। ये तो डिवाइड हो जाती है ना, तो किडनी तक कौन लेके जा रहा था? रीनल आर्टरी लेके जा रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो रीनल आर्टरी लेके जाता है। रीनल वेन क्या करता है? रीनल वेन इस किडनी से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से जो वेन निकलेगी वो रीनल वेन निकलेगी और रीनल वेन निकलेगी और अलग अलग ऑर्गन्स से जो वेन निकलेगी वो सारे मिलके वेना केवा बनाएंगे और वो वेना केवा फिर हमारे हार्ट को अशुद्ध ब्लड सप्लाई करेगा। क्लियर रखना है सारी चीज़ों को। तो रीनल वेन क्या करती है वो चीज़ क्लियर रखना। कोरोनरी आर्टरी के बारे में बता दिए कि वो शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट के मसल्स तक पहुँचाती हैं। वेना केवा तो आपको पता है कि ये बेसिकली लार्जेस्ट वेन होती है जो बहुत सारे बेसिकली वेन से मिलके बनी होंगी। ये सारे से जो वेन निकलेगा उसे हम रीनल, इससे जो निकल रहा है उसको रीनल वेन बोलेंगे, इससे जो निकलेगा उसको हम लोग कोरोनरी वेन बोलेंगे और इससे जो वेन निकलेगा उसको हम लोग हिपैटिक वेन बोलेंगे। ये सारे वेन्स मिलके एक बड़ा वेन बनाता है जिसे हम वेना केवा बोलते हैं, और वो वेना केवा अशुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट में लाके ड्रेन कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो लोअर बॉडी पार्ट से लाके ड्रेन करेगा उसे हम इंफीरियर वेना केवा बोलेंगे, और जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लाके ड्रेन करेगा उसे हम सुपीरियर वेना केवा बोलेंगे। तो ये चारों ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम आर्टरी टू वेन थ्रू ए माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नॉन एज। देखो इसीलिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है आर्टरीज से वेन में। देखो यहाँ पे बताते हैं कि ये आर्टरीज होगा और ये कैपिलरीज बाद में मिलके वेन बनाएंगे। तो आर्टरीज से वेन में ब्लड एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वेसल्स के थ्रू जाता है। उस माइक्रोस्कोपिक वेसल्स को क्या बोलते हैं? बताओ इस सब में से क्या बोलेंगे? उसे हम कैपिलरीज बोलेंगे। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या उसे कैलोरीज बोलेंगे? कैलोरीज तो कोई बेसिकली ब्लड वेसल ही नहीं है ना, वो वेसल ही नहीं है, ये तो सेल है। कॉर्पोसेल्स का मतलब होता है सेल, जैसे रेड ब्लड सेल्स हम बोलते हैं ना, तो रेड ब्लड सेल्स को आप रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स भी बोल सकते हो। कॉर्पोसेल्स का मतलब होता है सेल्स ही होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये सेल भी नहीं हो सकता, ये सारे तो ब्लड वेसल से नहीं होते। ब्लड वेसल तो कैपिलरी ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन इज कॉल्ड। देखो ब्लड वेसल हमारे शरीर में 3 ही प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स कौन होते हैं? जो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। देखो स्किन के नीचे वेन भी तो होता है ना, वेन भी आप बोल सकते हो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है हमारे स्किन के नीचे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि स्मॉल ब्लड वेसल के बारे में बोल रहा है। सबसे पहला नर्व तो होगा ही नहीं, नर्व किसी प्रकार का ब्लड वेसल थोड़ी ना होता है यार, सेल्स भी नहीं होगा, वेन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर होगा कैपिलरीज, ठीक है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो WOF विच ऑफ द फॉलोइंग होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, बताओ इसमें से। सबसे पहला है, ब्लड हेल्प इन सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट में ब्लड कहाँ हेल्प करता है? सेंसरी इनपुट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ हमारा नोज़, हमारा टंग, हमारा स्किन, ईयर और आइज़, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक भेजना, ये काम किसका होता है? ये हमारे ब्लड का तो काम नहीं होता ना। सेंसरी इनपुट को लेने में ब्लड का क्या काम होता है? सेंसरी इनपुट को लेने का मतलब, जैसे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं या फिर हमको कोई पिंच कर रहा है या फिर यहाँ पे कुछ गिर गया, कुछ हॉट चीज़ यहाँ पे गिर गया, तो उस इन्फॉर्मेशन को इस जगह से हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम ब्लड का नहीं होता, वो तो न्यूरॉन्स का होता है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हम आपको ब्रेन में पढ़ाएंगे। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो इन सेंसरी इनपुट को हमारे सेंस ऑर्गन से लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो सेंसरी इनपुट को लेने का काम हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स का होता है, ना कि ब्लड का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ये सारे ऑप्शंस भी पढ़ो। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड उठाता कहाँ से है?
ये लंग्स से ही उठाता है ना, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, वही ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में जा रहा है और वही ब्लड तो फ्लो होके हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो उठाता कहाँ से है ब्लड? ब्लड लंग्स से ही उठाता है ऑक्सीजन को और बॉडी के अलग पार्ट्स में ले जाता है हार्ट के थ्रू। हार्ट तो उसमें मदद कर रहा है ना, ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को, और इस पंपिंग के वजह से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को पहुंचाने में। और ऑक्सीजन डालता कौन है ब्लड में? हमारा लंग्स डालता है, ठीक है, हमारे लंग्स से डाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब देखो, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। क्या डिजीजेस से ब्लड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को? यस करता है। रीज़न क्या है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता है? ब्लड्स में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो ये जो बेसिकली डब्ल्यूबीसीज है ना ब्लड के अंदर, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे बाहर के जो पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता हमारे ये डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है कि बाहर से जो पैथोजेंस आए हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारे घुस जाते हैं ना कभी कभी हमारे शरीर में और बीमारी करते हैं हमारे शरीर में, तो उससे फाइट करने के लिए ये डब्ल्यूबीसीज खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ब्लड में हमारा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ है? हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेके कहाँ आते हैं? अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं? बेसिकली इस हार्ट में तो लाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, बाहर फेंकना। तो उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक लाना होगा। तो इससे फिर कहाँ जाता है? यहाँ से फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक जाता है। तो अल्टीमेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स में बन रहे हैं ये अल्टीमेटली हमारे लंग्स तक पहुँचा दिए जाते हैं और उसमें हेल्प हमारा ये हार्ट करता है। ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन आता है लंग्स से हमारे शरीर में और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचा दिए जाते हैं ताकि वो बाहर फेंक दे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है ब्लड के द्वारा फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है पुरकिंजी फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड। पुरकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहला न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, सेल्स होते हैं ब्लड के, या फिर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन के नीचे होते हैं, या फिर मसल फाइबर्स होते हैं हमारे हार्ट के। बताओ क्या होगा इसमें से? सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखो कि पुरकिंजी फाइबर्स हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये भी पूछ देगा किससे रिलेटेड है पुरकिंजी फाइबर्स, तो अब बोलना पुरकिंजी फाइबर्स हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है और हार्ट के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये जो वेंट्रिकल आप देख रहे हो इसमें पूरा जाल की तरह बिखरा हुआ होता है, इसके वॉल में जाल की तरह पूरा बिखरा हुआ होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिग्नल लेके आना और सिग्नल को वेंट्रिकल्स में पहुंचाना कि तुम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो। सारे वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो लेफ्ट के वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट के वेंट्रिकल हो, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साथ में पंपिंग करते हैं ताकि सारा ब्लड इसमें जाता है और इसमें चला जाता है, फ्लो कर जाता है। तो पूरे वेंट्रिकल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं जो साथ में सिग्नल देते हैं सारे वेंट्रिकल्स के सेल्स को। तो वेंट्रिकल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं और ये एट्रियम्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ना मसल्स फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मसल के बने हुए फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ो अभी यहाँ पे। क्या ये ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं? नहीं भैया, ब्रेन के न्यूरॉन्स नहीं होते पुरकिंजी फाइबर्स। सेल्स होते हैं ब्लड में? नहीं। ये स्किन के ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं? नहीं। ये कोई सेल्स नहीं है, ये तो फाइबर्स है ना। तो ये एक मसल फाइबर है जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपको इतना भी ध्यान रहेगा ना कि ये जो पुरकिंजी फाइबर्स है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो उसमें भी आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डायग्नोस ए हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में क्या मदद करता है? ऑप्शन है ईसीजी, ईसीटी, बीसीजी या ईईजी। बताओ कौन मदद करते हैं? मदद करता है हमारा ईसीजी। कैसे? देखो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मदद करता है, ये एक प्रकार का मशीन होता है जिसके अंदर इस प्रकार से ग्राफ बनता है और ये ग्राफ बेसिकली शो करता है कि हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब रिलैक्स कर रहे हैं, इसका पता हमें इस ग्राफ से चलता है। ये ग्राफ हर एक इंसान का लगभग सेम होता है, ठीक है। हर एक इंसान का ये ग्राफ सेम होता है। अगर इस ग्राफ में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ी आपको दिखा जाए, यानी कि जो ये जो कर्व है इसमें कुछ भी बदलाव दिखा जाए,
तो ये इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ये मशीन हमें हेल्प करता है। इस मशीन को हम ईसीजी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म। एक प्रोसेस है एंजियोप्लास्टी, वो किस ऑर्गन में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में या किडनी में। तो ध्यान रखना एंजियोप्लास्टी हमारे हार्ट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। तो हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और वो कहाँ करवाया जाता है? हार्ट में करवाया जाता है, टू रिमूव ब्लॉकेजेस ऑफ हार्ट। किसी कहीं पर भी हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? हार्ट में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए डायस्टोल इन ह्यूमन हार्ट। यानी कि हमारा हार्ट अगर डायस्टोल स्टेट में है तो इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है? क्या ब्लड एरोटा में इंटर करता है? क्या ब्लड हमारे लंग्स में इंटर करता है? क्या ब्लड वेंट्रिकल से लीव करता है? क्या ब्लड वेंट्रिकल्स में इंटर करता है? बताओ क्या होगा इसमें। देखो डायस्टोल का मतलब पहले समझो। दो यहाँ पे टर्म होता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। ठीक है ना। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्स करना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है कि हमारे हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक साथ आता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है। ठीक है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का पंपिंग नहीं होता, एकदम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में ब्लड इसमें भरता है, इस एट्रियम के अंदर भरता है, और एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो करके जाता है दोनों साइड पे। ठीक है, दोनों साइड पे ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में है तो इस पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से फ्लो करते करते यहाँ पे जाते रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है। ठीक है, यानी कि हमारा हार्ट डायस्टोल कंडीशन में होता है तब। डायस्टोल को तो रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन स्टेट में, डायस्टोल स्टेट में ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है तो एट्रियम में तो सारा ब्लड आ जाता है, लेकिन एट्रियम से ब्लड 70% ही वेंट्रिकल्स में फिल हो पाता है। क्या बोले, यहाँ से ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स में भर रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में भर रहा है, लेकिन एट्रियम से जो ब्लड आके यहाँ पे जा रहा है वो 70% ही जा पाता है रिलैक्स कंडीशन में। एट्रियम से ब्लड 70% ही वेंट्रिकल्स में जाता है रिलैक्स कंडीशन में। अब क्या होगा, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एट्रियम इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो रिमेनिंग 30% ब्लड है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो रिलैक्स स्टेट में 70% हमारा वेंट्रिकल्स भरता है, और जब हमारे एट्रियम हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वेंट्रिकल्स फिर 100% भर जाता है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो वेंट्रिकल्स जब पूरा भर जाता है तब अब इन वेंट्रिकल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। यानी कि ये वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब दोनों साइड से वेंट्रिकल का सिग्नल आएगा, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें चला जाएगा, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इस अरोटा में चल जाएगा, और दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 70% ब्लड का फिलअप हुआ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए तो 100% हमारा वेंट्रिकल्स भर गया। अब इन वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ से इस इधर जाएंगी और इधर चली जाएंगी। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हमारा हार्ट पंप करता है। सबसे पहले एट्रियम पंप करती है रिमेनिंग 30% ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए, फिर वेंट्रिकल्स पंप करता है कस के, ताकि ब्लड इसमें और इसमें फ्लो करे। इस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए डायस्टोल इन ह्यूमन हार्ट। यानी कि हमारा हार्ट जब रिलैक्स कंडीशन में होता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट में होता क्या है। क्या पढ़ा हमने कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होगा तो क्या होगा, ब्लड इसमें भरेगा और इसमें जाते रहेगा। इस प्रकार से ब्लड फ्लो होते रहेगा जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में है। तो पढ़ो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या ब्लड अरोटा में आता है? कहाँ पे अरोटा है? यहाँ पे अरोटा है। क्या अरोटा में ब्लड आता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें ब्लड कब जाएगा, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो रिलैक्स स्टेट में तो कभी इसमें जाएगा ही नहीं ना ब्लड।
इस जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ब्लड इसमें जाएगा ही नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ब्लड इंटर द लंग्स, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ब्लड लंग्स में इंटर कर रहा है, कोई भी कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल मतलब ब्लड वेंट्रिकल्स को लीव कर रहा है, यानी कि ब्लड वेंट्रिकल से इन एरोटा के अंदर जा रहा है। कब जाता है? जब ये कंट्रैक्ट करता है तब ना जाता है, डायस्टोल के समय तो नहीं जाता ना, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है, उस समय तो नहीं जाता ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, यानी कि जब सिस्टोल होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो हमारा हार्ट में ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाते रहता है रिलैक्स कंडीशन में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।